हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। 22 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की भयंकर बगावत। भाजपा नेताओं ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी के मुंह पर मारा इस्तीफा। सदमे में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में भाजपा को लगा बड़ा झटका। महापालिका चुनाव से पहले 22 नगर सेवकों ने छोड़ा साथ एनसीपी में हुए शामिल। दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। खबर के मुताबिक आने वाले महापालिका चुनाव से पहले उल्हासनगर में भाजपा के 22 नगर सेवक आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के दिग्गज नेता ओमी कलानी को अपने पाले में लेकर एनसीपी ने भाजपा को चुनाव से पहले बड़ी मात दे दी है। दरअसल उल्हासनगर में कलानी परिवार का राजनीतिक दबदबा काफी ज्यादा है। हाल ही में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और मंत्री जितेंद्र ने उल्हासनगर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता रह चुके पप्पू कलानी से मुलाकात की थी। एनसीपी नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद पप्पू कलानी के पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे। बाद में ये बात सामने आई थी कि ओमी कलानी के 22 नगर सेवक एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। गौरतलब है कि पप्पू कलानी हाल ही में हत्या मामले में 15 साल की जेल बिताकर बाहर आए हैं, जिसके बाद से वे सियासी गलियारों में काफी सक्रिय हो गए हैं। जिस वक्त पप्पू कलानी जेल में थे तो उनके बेटे ओमी कलानी ने टीम ओमी कलानी के नाम से एक राजनीतिक संगठन की शुरुआत की थी, जिसके बाद उनके संगठन के 22 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुने गए। इसलिए उल्हासनगर में भारतीय जनता पार्टी को मेयर पद मिला था। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद टीम ओमी कलानी ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है। उन्होंने ठाकरे सरकार का समर्थन किया है। आने वाले महापालिका चुनाव से पहले भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने ईडी की खोली पोल। कहा, मैं भाजपा का सांसद हूँ, इसलिए ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर सरकारी जांच एजेंसी को दुरुपयोग कर विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाए जाने के आरोप कई बार लग चुके हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया था कि जब से वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अब सो की नींद सो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सरकारी जांच एजेंसियों के छापेमारी की कोई चिंता नहीं है। अब एक बार फिर महाराष्ट्र भाजपा के सांसद संजय पाटिल ने ईडी से संबंधित एक विवादित बयान दे डाला है, जिसमें भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद संजय पाटिल ने बयान देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, इसलिए मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें देखा जा सकता है कि भाजपा सांसद संजय पाटिल हंस कर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर मजाक बना रहे हैं। भाजपा सांसद संजय पाटिल ने कहा कि हम दिखावे के लिए नहीं। भाजपा सांसद संजय पाटिल ने कहा कि हम दिखावे के लिए 40 लाख की कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं। वैसे हमने जितना भी कर्ज ले रखा है उसे देखकर भी हैरान हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिए गए इस बयान के बाद वे विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। इस तरह के आपत्तिजनक बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता के इस बयान से साफ हो गया है कि पार्टी में अपने सांसदों या विधायकों पर बिल्कुल भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को किया हरा। पश्चिम यूपी में बिगड़ न जाए राकेश टिकैत का फार्मूला। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को कुरेद कर फिर हरा कर दिया है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा है कि 8 साल पहले मुजफ्फरनगर का मुसलमान खून के दरिया से गुजरा है और अब कहा जा रहा है कि भूल जाओ। साथ ही ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया। अब जाट चौधरी अजीत सिंह को हराकर उन्हें छोड़ सकते हैं, तो मुसलमान पुरानी रवायत क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण में सेल लगाने की कवायद करते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का सियासी आधार पश्चिम यूपी के इलाके में टिका है। जाट मुस्लिम वोटों के सहारे वो बीजेपी को 2022 के चुनाव में सबक सिखाने का दम भर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने किसान नेता राकेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर में चुनावी हुंकार भरकर पश्चिम यूपी के सियासत में एक बार फिर गरमा दिया है। ओवैसी ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का जिक्र करते हुए सपा बसपा आरएलडी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि 19% मुसलमान आज सियासी तौर पर मोहताज हैं। मुस्लिम सपा बसपा को वोट देते रहे और दंगों का शिकार बनते रहे। हम अपने वोट की सियासी ताकत पहचाननी होगी। भारत में आजादी का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुजफ्फरनगर के मुसलमान ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया, फिर भी 2013 में ये दंगा हुआ। मुसलमानों की नाइंसाफी की बात होती तो सपा बसपा आरएलडी के नेताओं के माइक बंद हो जाते हैं।